आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भगत समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सद्गुरु कहते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान गुरु का, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु का ध्यान करेंगे, मूर्ति मतलब गुरु की सूरती के अनुसार ध्यान करेंगे, गुरु के शब्दों के अनुसार ध्यान करेंगे तो जीवन में हमारा विकारों की तरफ मन नहीं जाएगा। गुरु के वचनों के अनुसार चलेंगे, गुरु के मर्यादा के अनुसार चलेंगे तो हमारा मन भटकेगा नहीं। गुरु के सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे, गुरु ने जो भक्ति मार्ग बताया, सेवा मार्ग बताया है, उसके अनुसार चलेंगे तो उसी को कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु के वचनों के अनुसार, गुरु के सिद्धांत के अनुसार अगर हम चलते हैं तो उसी को कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के पद चिन्हों पर चलना, उनके मार्ग पर चलना, उनके आदेश का पालन करना या माता पिता के आदेश का पालन करना, मर्यादा में रहना, उसी को कहते हैं मंत्र मूलम गुरु व्याख्या आ जाता। फिर गुरु के वचनों के अनुसार ध्यान मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ने जो मंत्र दिया उसके अनुसार हम सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विकारों से मुक्त रहते हैं। और जो गुरु ने जो मंत्र बताया उसको मन मन में सुमरन करते रहते हैं तो जीवन में कल्याण हो जाता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम जब नीचे के तीनों वचनों को काम के अनुसार चलते हैं तो फिर गुरु कृपा होती है और मोक्ष का प्राप्ति हो जाती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम पहले नीचे की 3 परीक्षा पास करेंगे तो फिर चौथी परीक्षा में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हम नीचे की परीक्षाओं में फेल हो जाएंगे तो मोक्ष की परीक्षा में कैसे पास हो पाएंगे। इसलिए चौथी उपाधि को प्राप्त करने के लिए नीचे की परीक्षाओं में पहले पास होना होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति मर्यादा का ध्यान, अपने वचनों का ध्यान करने से हमारा गुरु के प्रति ध्यान उत्पन्न हो जाता है, माता पिता के प्रति ध्यान हो जाता है। तो माता पिता के प्रति हम गलत शब्द नहीं निकालते, उनके आदेश को पालन करते रहते हैं तो माता पिता की भी शक्ति हमको आशीर्वाद के रूप में मिलती रहती है और गुरु की कृपा भी हमको आशीर्वाद के रूप में मिलती रहती है। पूजा मूलम गुरु पदम, पहली परीक्षा में पास आएंगे तो फिर पूजा मूलम गुरु पदम। पद मतलब चिन्ह, माता पिता के चरणों छूना, गुरु के चरण छूना,
खाली गुरु की आरती करना ही पूजा नहीं है। गुरु के आदेश का पालन करना, माता पिता के आदेश का पालन करना, मर्यादा में रहना ही एक पूजा है। खाली मंदिर में घंटा बजाने से ही पूजा नहीं होती, मर्यादा पूजा होती है। गुरु के पद चिन्हों पर चलना, गुरु के भक्ति मार्ग पर चलना, सेवा मार्ग पर चलना। तो हम इस माध्यम से चलेंगे तो दूसरी परीक्षा में पास हो जाएंगे। मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, गुरु ने जो हमको मार्ग बताया, मंत्र बताया, उसका ध्यान करते हैं, उसके अनुसार हम चिंतन करते हैं, विकारों से मुक्त रहते हैं, सभी के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, विकारों से मुक्त रहते हैं। तो चौथे चरण में फिर हमको मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब नीचे की 3 परीक्षा हम पास कर लेंगे, जब चौथी परीक्षा में हम अपने पास हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु की शरणा लीजिए भाई, जा से जीव नरक नहीं जाए। तो सदगुरु कहते कि गुरु की शरणा लीजिए भाई, जा से जीव नरक नहीं जाए। जो व्यक्ति गुरु की शरण ले लेता है, गुरु के अनुसार भक्ति करता है, माता पिता के अनुसार, आदेश के अनुसार चलता है, उनकी शरण ले लेने का मतलब उनके विचारों के अनुसार उनके आदेश का पालन करता है, गुरु की आदेश का पालन करता है, उसी को कहते हैं गुरु की शरणा लीजिए भाई, जा से जीव नरक नहीं जाइए। गुरु की मर्यादा से चलता है, गुरु के आदेश के अनुसार चलता है, माता पिता के आदेश के अनुसार चलता है, तो वो व्यक्ति नरक नहीं जाता है। गुरमुख होवे परम पद पावे, 84 में बहोर नहीं आवे। गुरमुख होवे, गुरु भक्ति करता है और गुरु भक्ति के अनुसार कोई भी सभी बुरे कर्मों से उसका मन हट जाता है, फिर 84 में बहोर नहीं आवे। फिर वो 84 साल उसका जीवन बच जाता है। और अगर भक्ति में कुछ कमी भी रहती है, गुरु के अनुसार भक्ति करता है, तो मनुष्य की योनि में ही उसका जन्म होता है, अन्य योनियों में उसका जन्म नहीं जाता। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, अनेकों जीव जंतु हैं, पूरा जीवन उनको निकल जाता है, लेकिन अच्छे से नहा नहीं पाते, खा नहीं पाते। मनुष्य ऐसा एक उत्तम योनि है जो अच्छे अच्छे पकवान खाता है, अच्छे अच्छे साबुन से स्नान करता है, अच्छे अच्छे सेंट लगाता है। और योनियों में देखेंगे बेचारा एक रोटी के लिए उसको लाठी डंडा खाने पड़ते हैं, गंदे पानी पीने पड़ते हैं, और उसको जगह जगह गाँव में घूमना पड़ता है टुकड़े के लिए। तो ऐसे ही अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु की शरणा लीजिए भाई, जा से जीव नरक नहीं जाई। गुरमुख होवे परम पद पावे, 84 में बहोर नहीं आवे। फिर वो 84 से उसका 84 का चक्कर कट जाता है। मनुष्य योनि में ही उसका जन्म होगा, लेकिन 84 से बच जाएगा। बचेगा उसी का जो गुरु भक्ति करेगा, मनमुखी भक्ति करेगा, गुरु नहीं बनाया है तो उसका फल मिलेगा, लेकिन फिर भी बंधन में ही रहेगा वो। जैसे बगैर गुरु के उसने भक्ति की है तो उसको जन्म मिलेगा कि जैसे किसी कुत्ता योनि में जन्म मिल गया, कोई सेठ उसको पाल लेगा, अच्छा उसको खाना पीना देगा, अच्छा इसी में सुलाएगा, लेकिन रहेगा फिर भी बंधन में ही। उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे हाथ जंजीर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आया है तो सभी को जाना है, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सभी को जाना पड़ेगा। कोई भी संसार में रहने के लिए नहीं आया है।
लेकिन एक जाने का तरीका है। कोई कैदी होता है या कोई गुनाह कर लेता है तो पुलिस आती है, उसको पीटती है, पीटते हुए ले जाकर फिर हवालात में बंद कर देती है। उसके बाद उसको केस लड़ते हैं, जज उसको सज़ा दे देता, फिर जेल में रहता है वो। और एक व्यक्ति सिंहासन पर जाता है, कोई बड़ा अधिकारी एसपी डीएसपी बनता है तो उसको दुनिया सलाम करती है। मरना उसको भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। ऐसे जो व्यक्ति विकारों की दुनिया में जीता है, हर किसी से बुरा भला, दूसरों के विषय में बुरा भला कहता है, बुरा भला सोचता है और सबसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है। खान पीन भी शुद्ध नहीं है, रहनी गहनी भी शुद्ध नहीं है, तो ना तो माता पिता की सेवा कर पाता, ना गुरु सेवा कर पाता, ना पड़ोसी से प्रेम भाव से रह पाता। तो ऐसे व्यक्ति जंजीर में बंध के जाते हैं। और जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, गुरु मर्यादा में रहता है, माता पिता की मर्यादा में रहता है, भजन भक्ति करता है, ध्यान सुमरन करता है, सभी का सम्मान करता है, तो वो व्यक्ति सिंहासन पर बैठ कर जाता है। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जो भी संसार में आया है जाना सभी को है। राजा भी जाएगा, रंग भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, लेकिन सबका जाने का एक तरीका है। गांव में किसी की मृत्यु होती है, कोई सज्जन व्यक्ति होता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं भला आदमी था, वो सज्जन आदमी था। उसके जाने के बाद लोग प्रशंसा करते हैं, तो वो सोच लो सिंहासन का उसने काम किया है। और उसके मरने के बाद कोई उसको गाली देते कि अच्छा हुआ चला गया, तो बहुत लोगों को सताता था, तो बहुत लोगों का धन हड़पा था इसमें, तो वो जंजीरों में बंध के जा रहा है। तो इसलिए अपने जीवन में उस सत्य को जानने की कोशिश करने की आवश्यकता है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब चारों युगों में आए। सत्य युग में सद्गुरु कबीर साहब सत सुकृत के नाम से प्रकट हुए। वो सत सुकृत के नाम से प्रकट हुए तो रानी इंद्रमती को ज्ञान दिए जूनागढ़ गुजरात में, और उनके पति को रानी इंद्रमती ने उस समय सत सुकृत नाम से सद्गुरु कबीर साहब प्रकट हुए थे, उनको ज्ञान दिए थे। और वो उनके पति सज्जन थे, उन्होंने उनकी पत्नी ने बहुत कहा कि आप भी गुरुमुख हो जाओ, लेकिन उनके पति ने कहा कि मैं आपको भक्ति करने से नहीं रोकता, दान देने से नहीं रोकता। तो उनकी पत्नी पूजा पाठ करती थी, जो भी साधु संत आता था उनकी सेवा करती थी, और जो भी दान दक्षिणा उनको देना चाहती थी, लेकिन राजा कभी भी उनकी माने आपत्ति नहीं करता था। समय व्यतीत हुआ, उनके पति को सांप ने डस लिया, तो उन्होंने सद्गुरु की पुकार लगाई, सद्गुरु प्रकट हुए, उनको जीवित कर दिया। तो करने के बाद जीवित हुए तो उन्होंने सद्गुरु से पूछा कि मेरी भक्ति सफल है, मुझको कौन सी योनि में जन्म मिलेगा और मेरे पति को कौन सी में मिलेगा। तो सद्गुरु ने कहा कि तुम सतलोक जाओगे तो तुम्हारे पति ने गुरु नहीं बनाया है, ये मृत्यु लोक में ही रह जाएंगे। तो उनकी पत्नी गुरुमुख थी, उनकी पत्नी के मन में विचार आया
कि मेरे पति मुझे भक्ति करने से कभी नहीं रोका और नहीं मुझे किसी बात को टोका, नहीं मुझ पर कभी शक किया। तो उन्होंने सद्गुरु से कहा कि मैं सतलोक नहीं लेऊंगी, कि मेरे साथ साथ मेरे पति को भी आपको सतलोक की उपाधि देनी पड़ेगी। तो सद्गुरु ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो वो इंद्रमती कहा कि मैं ऐसे सतलोक की ज़रूरत नहीं है मुझे। जिस पति ने मुझे कभी भक्ति करने से नहीं रोका, दान देने से नहीं रोका, तो मैं उस पति को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। तो सद्गुरु उसकी भक्ति के आगे झुक गए और उसके पति को भी सतलोक दोनों की भक्ति सफल कर दी। दोनों को साथ ले गए हंस बनाकर। तो जो भी अगर हम भक्ति करते हैं, भक्ति में बहुत शक्ति है। सद्गुरु को भी झुकना पड़ता है, गुरु को भी झुकना पड़ता है अगर हमारी भक्ति अच्छी है, और भगवान को भी झुकना पड़ता है। अगर हम ऐसी भक्ति करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, माता पिता गुरुजन साधु संत का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और अपना समय के अनुसार भक्ति भी करते रहेंगे, अपनी वाणी से अपने कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, तो हम सिंहासन पर बैठ कर जा सकते हैं और सद्गुरु हमको लेने के लिए आएंगे। त्रेता युग में सद्गुरु कबीर साहब मुनिंदर नाम से प्रकट हुए थे। उस समय सद्गुरु कबीर साहब ने नननील को ज्ञान दिया था, हनुमान जी को ज्ञान दिया था, मंदोदरी को ज्ञान दिया था जो रावण की पत्नी थी, और बाली और सुग्रीव को, भविष्य को, अन्य लोगों को सद्गुरु कबीर साहब ने उस समय त्रेता युग में ज्ञान दिया था। जो राम सेतु, जो राम भगवान सीता को प्राप्त करने के लिए लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, रामेश्वर जिसको धनुष कोड़ी कहते हैं, वहाँ से लंका की दूरी केवल 18 किलोमीटर है। वहाँ से राम सेतु उनको बनाना था, तो पत्थर उसमें डालते थे, सागर में पत्थर डूब जाता था, क्योंकि नल और नील ने ऐसी भक्ति की थी, उनको वरदान दे दिए थे जिस पत्थर तुम हाथ रखोगे वो पत्थर तैर जाएगा, क्योंकि वो सद्गुरु कबीर साहब के उस समय मुनिंदर नाम साहिब के शिष्य थे। तो उन्होंने सद्गुरु का नाम लेकर, सद्गुरु को सुमर कर, आत्मा रूपी जो राम है, जो बोलता है, डोलता है, खाता पीता सोता है, अच्छाई बुराई को समझता है, कबीर साहब उस राम की बात करते। तो वो राम शब्द लिखते थे, नल और नील वो पत्थर पानी में तैर जाते थे। तो सद्गुरु की भक्ति में वो ताकत है कि हम उस भक्ति के बल पर पत्थर को भी तैरा सकते हैं। और हनुमान जी को भी सद्गुरु कबीर साहब ने उस समय ज्ञान दिया था, जब हनुमान जी सीता माता का पता लगा के आ रहे थे और सीता माता से कहा था कि मुझे कोई ऐसा पहचान दो, मैं जो राम भगवान को दूंगा तो उनको पता चला कि हाँ ये मिल के आए हैं। तो उनके हाथ में अंगूठी थी जिसकी कोई पहचान थी या उस पर राम लिखा हुआ था। उस अंगूठी को लेके आए थे, तो रास्ते में उनको पानी पीने की जिज्ञासा लगी, तो पानी पीने के लिए गए।
तो उस अंगूठी को किसी पत्थर पर रखा और नहाने के लिए जैसे सरोवर में गए तो एक बंदर आया। वो बंदर ने उस अंगूठी को उठा के जहाँ सदगुरु कबीर साहब संत भेष में वहाँ एक तपोवन में रहते थे, उसी झोपड़ी में जाकर उस मटके में डाल दिया था। उस बात को देख हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी ने बंदर का पीछा करते करते उस कुटी में चले गए जहाँ पर कबीर साहब मुनिंदर नाम के नाम से तप कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, संत जी एक बंदर आया और उस अंगूठी को इस घड़े में डाला है, मैं अपनी अंगूठी लेना चाहता हूँ। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ले लो, अपनी अंगूठी निकाल लो। जब हनुमान जी ने उस मटके में हाथ डाला तो सभी अंगूठी एक सी निकली। तो उन्होंने उसका रहस्य पूछा कि सभी अंगूठियों पर राम लिखा है और सभी अंगूठी एक हैं, इसका क्या कारण है? कि आप भजन भक्ति करते हो लेकिन गुरुमुख भक्ति आपने नहीं की। आपके कितने जन्म हुए तो कितनी बार सीता राम की सीता को रावण चुरा के ले गया, आपने पता लगाया। हर बार आप आए और यहाँ अंगूठी डालकर चले गए, वही अंगूठी यहाँ इकट्ठी हो गई। तो उसके बाद वहीं पर हनुमान जी ने गुरु मंत्र लिया और फिर सद्गुरु भक्ति करने लगे। और फिर हनुमान जी उसी राम की माला को जब देखना चाहते थे, जब राम भगवान अयोध्या से लौट के आए थे, उनका राज तिलक हुआ था, सीता माता ने उनको एक माला दी थी, तो उसी माला में वही राम देखना चाह रहे थे जो राम नाम का मंत्र उस समय हनुमान जी को कबीर साहब ने दिया था। वो उसमें नहीं मिल रहा था तो उसी माला को एक एक दाने को तोड़ तोड़ के फेंक रहे थे। तो वहाँ पर सीता माता ने उनको कटु वचन भी बोले थे, लेकिन उनका वो बुरा नहीं माने। तो गुरु भक्ति करेंगे तो आवागमन से हम लोग मुक्त हो सकते हैं, नहीं करेंगे त्रिगुणी भक्ति करने से हम मुक्त नहीं हो सकते। उससे धन मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है, या हम अच्छी भक्ति करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन सकते हैं, पार्वती भी बन सकते हैं और लक्ष्मी माता की उपाधि भी मिल सकती है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में परणा में नाम से सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए, जो सुपज भगत थे। उनको उन्होंने ज्ञान दिया था और अन्य लोगों को भी दिया था। महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध में काफ़ी लोग मारे गए। पांचों पंडा जब अपनी नगरी में घूमने के लिए गए, सभी माता बहनें अपने अपने परिवार को, व्यक्तियों को याद कर उनके लिए बुरा भला बोल रही थी। तो पांचों पंडों के मन में आया कि हमने एक राजगद्दी के लिए इतने बड़ा पाप कर लिया, इस पाप से मुक्त कैसे होंगे। तो उनके कुल गुरु कृष्ण भगवान थे। तो पांचों पंडा कृष्ण भगवान के पास गए, कृष्ण भगवान से पूछा कि हमने एक राजगद्दी के लिए इतने पाप कर लिए, इस पाप से मुक्त कैसे होंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा, एक महायज्ञ कीजिए और जिसके खाने से घंटा बजेगा जब भी आपका यज्ञ सफल होएगा। तो उन्होंने यज्ञ चालू किया और पूरे भारतवर्ष में निमंत्रण भेज दिया कि वहाँ महायज्ञ चल रहा है, जो भी अच्छी दक्षिणा मिलेगी, जो मांगेगा उसको वो दिया जाएगा। तो भारत के सभी ऋषि मुनि त्यागी है तक कि देवी देवता भी, कृष्ण भगवान भी खाके भोजन खाके आ गए, लेकिन घंटा नहीं बजा। घंटा नहीं बजा
तो उनको चिंता हो गई, इतने बड़े संसार में कोई सच्चा संत या सच्चा सतगुरु नहीं है जो हमारे यज्ञ को सफल कर सके और हमको पाप से मुक्ति दे सके। तो फिर वो कृष्ण भगवान के पास गए। कृष्ण भगवान ज्ञानी थे, जो भी जिस मार्ग में रहता है उसको पता होता कि कहाँ संत रहते हैं, वो कौन अच्छा भगत है, अच्छा इंसान है। तो कृष्ण भगवान ने कहा एक भगत रहते हैं सुपज भगत, जिनको सुदर्शन भगत भी कहते हैं, उनको आपने निमंत्रण दिया या नहीं दिया? तो पांचों पंडा पुजारी यादव लोग क्षत्रिय थे। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मटाधारी जटाधारी गिरिपुरी देवी देवता कृष्ण भगवान भी खा के चले गए, के लिए किसी के खाने से घंटा नहीं बजा। वो तो एक छोटी जाति का, वाल्मीकि जाति का है, उसके खाने से घंटा कैसे बजेगा? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप भक्ति में किसी को छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा मत समझिए, उनको पहले आप निमंत्रण दीजिए, टिप्पणी बाद में करना। तो निमंत्रण देने की बात आई तो भीम गए, भीम को भेजा। भीम के अंदर बुद्धि कम थी, बल ज़्यादा था, और जिसके अंदर बल ज़्यादा होता तो बल के अनुसार वो सब काम दूसरों से कराना चाहता है। भीम वहाँ गए अपने अहंकार में, और सुपज भगत से कहा कि चलो हमारे यहाँ भंडारा चल रहा है, भंडारा खाने चलो। तो सुपज भगत ने कहा कि मैं राजा महाराजाओं का अन्न नहीं खाता हूँ, उनके घर पाप का धन होता है, वो गरीबों का खून पीते हैं। जब ऐसा सुपज भगत ने बोला तो भीम को तो गुस्सा आ गया, अहंकार आ गया कि हमको ही पापी बता रहा है ये तो, वो जबकि कृष्ण भगवान हमारे साथ रहते, वो हमारे भाई का घोड़ा हाँकते, और ये हमको पापी बता रहा। तो उसने अहंकार में कहा अगर नहीं चलोगे तो मैं आपको उठा के ले जाऊंगा। तो सुपज भगत ने कहा मुस्कुराते हुए कि मुझको उठाने से पहले मेरी सुमरनी माला को तो उतार रहा, तो मैं तेरे साथ चलूँगा। तो भीम उनकी जो जिस माला से सुमरन करते थे उसी को सुमरनी कहते हैं साधु भाषा में। तो उसको उतारने के लिए गया तो वो भीम से उनकी माला नहीं उतरी, नहीं माला उतरी तो गुस्से में चला गया। जाने के बाद अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए कि अगर मैं सत्य बताऊंगा तो लोग कहेंगे मेरे पे पांचों भाई मेरे पे हंसने लगेंगे, समाज मेरी हंसी बनाएगा, तू इतना बलवान था एक माला नहीं उतार पाया। तो अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए अपने भाई लोगों से कहा कि वो साधु उदू नहीं है, वो तो अहंकारी है। वो कहता कि मैं राजा महाराजा का धन नहीं खाता हूँ, तो पापी लोग होते हैं। तो उन्होंने सोचा ऐसा कह रहा था कि हाँ। तो फिर पांचों पंडा फिर कृष्ण भगवान के पास गए, वो पूरी बात बताई कि तुम जिसको भगत बताते थे वो तो हम ही को पापी बता रहा, कह रहा राजा महाराजा तो पापी लोग होते, गरीब लोगों का खून पीते हैं। तो कृष्ण भगवान ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा, इससे पूछो सत्य बात क्या है। तो पहले तो बतावे नहीं, जब बड़े भाई ने डांटा और लोगों ने डांटा तो उन्होंने कहा कि मैं हाँ उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन मेरी गलती की वजह से ऐसा कहा था। मैंने उनसे विनती निवेदन नहीं किया, मैंने उनको नमस्कार नहीं किया, बंदगी नहीं किया। मैंने अहंकार में उनसे बोल दिया कि तुम हमारे घर भंडारा चल रहा है, भंडारा खाने चलो, अगर नहीं चलोगे तो उठा के ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं राजा महाराजाओं का धन नहीं खाता हूँ, वो पाप का धन होता है। तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से में उनको कहा नहीं चलोगे तो उठा के ले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा अगर अच्छा मुझसे उठाने से पहले मेरी माला उतार लो, सुमरनी माला, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो मैंने बहुत कोशिश की इस माला को उतारने के लिए, लेकिन मैं उनकी माला को नहीं उतार पाया। तो कृष्ण भगवान ने कहा यही आपके भाई ने गलती की है,
इसी कारण वो नहीं आए। कि अब क्या हो कि पांचों पांडव फिर जाओ, पांचों भाई, और उनसे विनती निवेदन करो और राजवस्त्र में मत जाना, साधारण कपड़ों में जाना निमंत्रण देने के लिए। फिर पांचों भाई ने राजवस्त्र त्यागे, साधारण वेशभूषा में गए, हाथ जोड़कर नमस्कार किया, विनती निवेदन किया कि हमारा निमंत्रण स्वीकार करो और हमारा घर भंडारा खाने के लिए आइए। तो सुपज भगत ने कहा कि चलो हम फला तारीख को आपका भोजन भंडारा खाने के लिए आएंगे। तो उस दिन अच्छे से सफाई की, सभी लोग प्रेम भाव से भोजन प्रसाद बनाने लगे। द्रौपदी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए खुशी खुशी। जब भोजन बनाए, भोजन बनाने के बाद उनको परसे गए। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, उधर रसोई है और रसोई में से द्रौपदी देख रही थी। सुपज भगत ने सोचा 56 प्रकार के भोजन हैं, सबको जूठा हाथ लगाएंगे तो भोजन खराब जाएगा। तो उन्होंने सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर एक थाली में रख लिया और सबको यूँ एक साथ पूरा मिलाकर जैसे पहली बार खाया, घंटा बाजा। दूसरी बार लेने को लिए थे, जब ही द्रौपदी देख रही थी रसोई से, उसके मन में विचार आया कि रहा नीच का नीच ही। मैंने इतनी मेहनत से भोजन बनाए, इसने किसी का भी कोई स्वाद नहीं लिया। कि रहा गरीब का गरीब ही, इसने अपने जीवन में कभी 56 प्रकार के भोजन नहीं देखे होंगे, रूखा सूखा खाया है एक साथ मिलाकर, ऐसे ही यहाँ खा रहा है। तो सुपज भगत ने उसकी हृदय की बात को महसूस कर लिया और अपना हाथ धोकर चले गए। अब सब लोग खाना फूसी कर रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ। महाराज जी ने भोजन लिया था, उसमें से एक ही बार खाया और खा कर चले गए। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। अब किसी के बात कोई समझ में नहीं आवे। तो उनके कुल गुरु कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण भगवान को बुलाया गया कि उन्होंने सुपज भगत को आए थे, 56 प्रकार के भोजन हमने उनको दिए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सब में से लिया और लेने के एक बार खाया, उसके बाद फिर हाथ धोकर चले गए। भोजन ये बचा है थाली में। तो कृष्ण भगवान सोचे कि किसी ने कुछ ना कुछ कहा है। तो सब लोग ने कहा मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब लोग मने करने लगे। काफ़ी समय व्यतीत हो गया इसी बात में। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि किसी ने अपने मन में कुछ कहा है। और मन की बात आ गई तो सब लोग अपने अपने मन को देखने लगे। तो फिर द्रौपदी को ख्याल आया कि फिर उसने बताया लास्ट में कि हाँ, मेरे मन में ऐसा विचार आया था कि मैंने इतनी मेहनत कर कर ये भोजन बनाए थे 56 प्रकार के, इनके लिए आज तक ना किसी देवी देवता के लिए भी नहीं बनाए, मैंने केवल इनके लिए बनाए और इन्होंने किसी का भी स्वाद नहीं लिया, एक साथ मिला के खिचड़ी बना के खा ली और रहे नीच के नीच। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि यही आपने गलत कहा। उन्होंने आपकी हृदय को बात को महसूस कर लिया, वो अंतर्यामी हैं, सद्गुरु के शिष्य हैं, आपकी मन की बात को पढ़ लिया। जैसे माता होती है, बच्चा गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अपने बच्चे की मन की भावना को समझ लेती है कि उसको की चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन बच्चे बड़े होकर सोचते हैं कि माता पिता तो पागल है, कुछ आता तो नहीं, खाली बरबर करते रहते है ना। लेकिन वो सब समझते तो इसलिए उन्होंने इस हृदय की बात को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद चले गए कि अब क्या हो। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अब आप पांचों भाई भी जाओ, द्रौपदी को भी साथ लेके जाओ, उनसे क्षमा मांगो और विनती करो और फिर से उनको निमंत्रण दो, फिर से वो आएंगे
खाएंगे, घंटा बजेगा, फिर आपके पाप खत्म होंगे। फिर पांचों पंडा गए, द्रौपदी भी गए, फिर तो नगर बस्ती के लोग भी गए, उनको भी पता चल गया। वो लोग भी गए, उन्होंने विनती निवेदन करी, अर्जी करी, फिर उन्होंने उनकी अर्जी को स्वीकार किया, चलो हम आ जाएंगे। आने के बाद उसी भाव से, उसी प्रेम से सभी लोगों ने भोजन प्रसाद बनाया, उसी भाव से भोजन परसा गया। उन्होंने उसी भाव से थोड़ा थोड़ा सबसे में से लेकर 56 प्रकार के भोजन थे, और एक थाली में रख कर भोजन खाया, और घंटा बजा और उनके पाप का विनाश हुआ। इसलिए 56 प्रकार के भोजन का भगवान को भोग जब से लगाया जाता है। कहते हैं ना कि भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाना है, तो जब से भगवानों को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता। अगर हम सच्चे सद्गुरु की भक्ति करते हैं, जो काम भगवान नहीं कर सकता वो काम हम अपनी भक्ति से कर सकते हैं। भक्ति में वो शक्ति है ना। भक्ति के आगे भगवान हारे हैं। हाँ, वो पढ़ाई के आगे सरकार हार जाती है। पढ़ोगे तो सरकार भी झुक सकती है आपके सामने। कैसे झुकेगी? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छोटी बिरादरी से थे, लेकिन पढ़ने लिखने में उस समय बहुत विद्वान थे। लोग नहीं चाहते थे कि संविधान ये नहीं लिखा है, लेकिन और किसी के बस की बात ही नहीं थी कि संविधान लिख दे, क्योंकि वो उस समय विदेश में पढ़ने गए थे, और उनकी पढ़ाई को देखकर बड़ौदा के राजा ने उनको पढ़ने के लिए भेजा था अपने पैसे से। विदेश में जब बोले थे तो विदेशी चुप रहे। तो जब अगर हमारी पढ़ाई इतनी प्रबल है तो सरकार को भी हमारे आगे झुकना पड़ेगा। तो पढ़ाई पर, अपने कर्म पर, अपनी भक्ति पर विशेष ध्यान दीजिए। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, तो हमारा जीवन उज्जवल होएगा। भगवान को भी झुकना पड़ेगा और संसार को भी झुकना पड़ेगा। इंसान सभी हैं, एक सिपाही भी इंसान है, एक एसपी भी इंसान है, कमिश्नर भी इंसान है, लेकिन एसपी को सभी सिपाही सल्यूट करते हैं, लेकिन एसपी सिपाही को नहीं करता। लेकिन कोई सिपाही ईमानदार होता है, निष्ठावान होता है, वो उसका सम्मान करता है। ईमानदारी में वो ताकत है। तो ईमानदार रहेंगे, कर्मशील रहेंगे, कर्महीन मत बनना। सोचोगे कि परीक्षा में पढ़ेंगे नहीं और सुबह उठ के सरस्वती माता के आगे 2 अगरबत्ती दिखा देंगे तो पास कर देंगे। कोई सरस्वती माता पास नहीं कर सकती। तो सरस्वती माता तो खुद ही ने पढ़ी, पता कौन से कॉलेज में पढ़ी है वो कौन से मास्टर ने उसको पढ़ाया है। कैसे मान लें आपकी बात है? मत मानो, बताओ कौन से कॉलेज में पढ़ी सरस्वती? बताओ कौन से कॉलेज में पढ़ी, उस कॉलेज का नाम बताओ। ईश्वर ने तो माँ को जना है। किसने? ईश्वर ने माँ को माना है, नहीं माना? हाँ, ईश्वर ने माना है। हम कैसे मान लें कि सरस्वती माता कहाँ पढ़ी? अब आपकी बात हम कैसे मान लें? दिखा दे। बगैर पढ़े पास हो जाओगे क्या? वो दुनिया जानते नहीं पास होते हैं। तो उनकी अगरबत्ती दिखाने से पास हो जाओगे क्या? कैसे हो जाएंगे? तो फिर पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा। फिर जो हमारे अंदर संघर्ष करना पड़ेगा, तो उसी को तो हम बता रहे हैं। संघर्ष की तो बात ही बता रहे हैं हम। आपने एक संगीत बता दी। हाँ। सरस्वती माता कहाँ पढ़ी थी? हमें कैसे मान लें आपकी बात? आप इतिहास पढ़ो ना। हमें पता ना कहाँ पढ़ी? ना पढ़ी ना। हाँ, हमें पता ना कहाँ पढ़ी। ईश्वर ने भी माता पिता को चुना है। तो हम भी तो वही बात बता रहे हैं। हम लॉजिक बता रहे हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, सरस माता की पूजा करेंगे तो पास नहीं होएगी। हाँ, तो इसलिए कर्मशील बनने की ज़रूरत है। कर्मशील नहीं बनेंगे
कर्महीन बनेंगे तो हमारा भला नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य की खोज करो, कर्मशील बनो तो हर चीज़ हमारे बस में हो सकती है। इसलिए ये सब इंसान अपने कर्मों पर निर्धारित है। हाँ, जो इंसान जैसा कर्म करेगा ऐसा ही फल भोगेगा। तो कर्म की तो बात हम बता ही रहे हैं। ये हम बात अभी मान रहा हूँ मैं, मान तो रहा हूँ। तो इसलिए अपने जीवन में सत्यता की तरफ जाते रहना चाहिए और कर्म करते रहना सतना चाहिए। है तो सब कुछ है, सतना तो कुछ ना है। तो उसी को सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि कर कमाई आपनी कभी ना निफल जाए, पोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमको प्राप्ति होगी। तू मेरी जिक्र में है तो मैं तेरी फिक्र में। कहाँ चल दिए? अच्छा ठीक है। तो हम जिक्र कर रहे हैं उनकी, तो फिक्र में लगे हैं हमारे। अगर हम जिक्र करेंगे तो हमारे फिक्र फोन करेगा। ये तो बंद करिए मैं तो अपने जीवन में उस कर्म करते रहना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उसकी बातों पर नहीं ध्यान देना है, हमको क्या करना है। हम पढ़े लिखेंगे तो अच्छे आदमी बनेंगे, भजन भक्ति करेंगे तो सद्गुरु की कृपा होगी, माता पिता की सेवा करेंगे तो माता पिता की आशीर्वाद मिलेगा, हमारा जीवन धन होगा और हम सद्गुरु की तरफ आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। गुरु जी बच्चापन में वो रंग के पंख न हो गए, उन्हें रख ले करे आज विद्या आवे। मोर के पंख। अब जो हम पढ़ेंगे ही ना तो विद्या कहाँ से आ जाएगी हमें। अरे ये ब्याले विद्या बच्चा गिरा या नहीं, किताब में हाँ, हमारे गुरु जी वह प्रिंसिपल मास्टर स्कूल में पढ़ा करे, तनु क्या करे भैया बिमला याद हो गई तो मुँह खाली सुना करे कि बिमला झाड़ू सुबह उठकर लगाती है तो मैं आधी हिज्जत में भूल जाओ वहाँ में डायरेक्ट है। हाँ सुबह उठ के झाड़ू लगाती है, वहाँ में बहुत सारे सिस्टम है। बोले यहाँ आ जाओ, तुमने हिंदा याद करी। तो उसी को सद्गुरु की भक्ति करना चाहिए, गुरु भक्ति करना चाहिए, लेकिन हमारा आवागमन किससे ख़त्म होगा? सद्गुरु भक्ति को करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ काशी में तुलसीदास बाबा रहते थे जो विष्णु भगवान के उपासक थे, और एक भक्त थे जो उनके आश्रम में जाते थे, सेवा करते थे तो उनके घर कोई बच्चा नहीं था। तो उन्होंने कहा एक बार कि निराश बैठे थे पति पत्नी, तुलसीदास बाबा ने कहा कि क्यों तुम निराश बैठे हो? कि हमारे घर कोई बच्चा नहीं है इसलिए हम उदास हैं। तो तुलसीदास साहब ने कहा कि अगर मैं भगवान से पूछ के बताऊंगा। तो शाम को उन्होंने पूजा पाठ की, भगवान से विनती निवेदन किया कि एक भगत आता है, सेवा करता है, उसके कोई बच्चा नहीं है, उसको कोई बच्चा इस जन्म में है या नहीं है तो आप दीजिए।
तो विष्णु भगवान ने कहा उसके 7 जन्मों तक उसके जन्म में भाग्य में बच्चा नहीं है। तो यही बात उन्होंने भगत से कहा कि आपके 7 जन्मों तक बच्चे की बात भगवान मने कर रहे हैं। वो निराश हुए। निराश होने के बाद और किसी गांव बस्ती में होते हैं गुरुमुख लोग कि अगर तुलसीदास बाबा ने मना कर दिया, एक बाबा और रहते हैं कीनाराम बाबा, उनके पास जाइए, वो कुछ उपाय बता देंगे। तो वो कीनाराम बाबा के पास जाने लगे, उनके आश्रम में सेवा करने लगे। तो एक दिन फिर वो उदास होकर दोनों पति पत्नी बैठे थे। कीनाराम बाबा ने पूछा कि क्यों उदास बैठे हो, क्या बात है? कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है इसलिए हम उदास। तो उन्होंने क्या, जा तुम्हारे 4 बच्चे हो जाएंगे। समय व्यतीत हुआ, उनके 4 बच्चों, घर में 4 बच्चे हो गए, खेलने कूदते रहे। एक दिन तुलसीदास बाबा उस नगरी में गए और जाने के बाद जैसे उस भगत का घर पड़ा, उनको याद आ गया ये भगत घर तो हमारे भगत का था जो सेवा करने के लिए जाता था। उन्होंने आवाज़ दिया भगत का नाम लेकर, तो पति पत्नी दोनों बाहर गए, उनकी आवाज़ को पहचान लिया। और जैसे तुलसीदास बाबा घर के अंदर आए, उन्होंने देखा ये 4 बच्चे खेल रहे हैं। किसके बच्चे हैं? कि बाबा ये हमारे ही बच्चे हैं। कि कैसे हुए? कि आपने तो मना कर दिया कि 7 जन्मों तक नहीं होंगे, लेकिन कीनाराम बाबा के आशीर्वाद से 4 बच्चे हो गए। तो उनके मन को ठेस लगी कि भगवान ने मुझसे झूठ बोला। भगवान बहुत झूठा आदमी है, मुझको भी झूठा बना दिया और खुद भी झूठ बोले। वो शाम को गए, भगवान की पूजा आरती की और उनसे कहा, भगवान प्रकट हुए, कहा कि आप तो बहुत झूठे हैं। मुझसे कहा कि उसके 7 जन्मों तक उसके जीवन में बच्चा नहीं है, उसके घर में तो आज 4 बच्चे खेल रहे हैं। तो वहाँ पर विष्णु भगवान शांत हो गए। होने के बाद उन्होंने कहा अच्छा बाद में हम इस बात का आपको जवाब देंगे। जब तुलसीदास बाबा उस बात को भूल गए, फिर भगवान प्रकट हुए और तुलसीराम बाबा से कहा कि मुझे मानुष का, जिंदे मानुष का मांस चाहिए और जो उस मांस को देगा उसकी सब मनोकामना पूरी कर दे। उनको एक कटोरा दे दिया। तुलसीदास पूरी नगरी में घूमे, सभी भक्तों के पास गए। भगवान ने जिंदे मांस मांगा, कोई अपना मांस देगा तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो किसी ने भी कोई अपने शरीर से मांस नहीं दिया, मना कर दिया। होते होते शाम हो गई। जब उनके कीनाराम बाबा के आश्रम की तरफ से गुजरे तो उन्हें याद आ गया, चलो मैंने इतने लोगों से कहा है, इनसे भी कह के देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने जिंदे आदमी का मांस मांगा है, वो मैं पूरी नगरी में घूम लिया, किसी ने नहीं दिया। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी दे दो। तो कीनाराम बाबा ने तुरंत अपना यहाँ से कुछ मांस निकाला, उनके कटोरे में दे दिया। और देने के बाद उन्होंने भगवान को दरबार में गए, भगवान से अर्जी करी। वो कहा कि ये मांस मिल गया, अब मेरी मनोकामना पूरी करो आप, मैंने आपके वचन पूरा कर दिया। तो भगवान बोले कि मैंने वचन तुझे दिया था, मांस तो तेरे पास भी था, तूने क्यों नहीं दिया? तू ही दे सकता। जब उसने मेरे वचन को नहीं टाला तो मैं उसके वचन को कैसे टाल दूं? तो भक्ति में वो शक्ति है। दिखावे वाली भक्ति मत करिए, हृदय से भक्ति कीजिए। तो भगवान को भी हमारे वचन मानने पड़ेंगे। तो हम उस परम सत्य की तरफ जाएंगे तो हम भगवान के लेख को भी मिटा देंगे। जो संत होते हैं, सच्चे सद्गुरु होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, कर्म की लेख को भी मिटा देते हैं।
उनके कर्म में नहीं था, लेकिन उनकी भक्ति के कारण भगवान को भी अपना लेख बदलना पड़ा। जैसे सती सावित्री बाई के लिए भगवान को उसके पति को दोबारा से जीवित करना पड़ा। अगर ऐसी हमारी अटूट भक्ति है, अटूट विश्वास है, तो भगवान को भी अपना लेख बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं, सच्चे सद्गुरु होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, उनके आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो सद्गुरु की भक्ति करते, गुरु की भक्ति करते हैं, तो भगवान को भी उनकी बात को मानना पड़ता है। अब कौन किसकी भक्ति करता है उसका अपना विषय है, लेकिन सच्चे मन से करोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। लेकिन बात धीरे धीरे फिर समझ में आने लगती हैं, तो व्यक्ति सद्गुरु की भक्ति की तरफ प्रवेश होने लगता है। अभी का तेरी झोंपड़ी जल कटिए तेरी, जो करेगा सो भरेगा सो होगा। वो ऐसा है कि सद्गुरु कबीर साहब कबीर चौरा बनारस में रहते थे, जिसको काशी कहते हैं। तो कबीर साहब की झोंपड़ी के आसपास कसाईयों की बस्ती थी, जहाँ बकरे काटते हैं, गाय काटते, भैंसे काटते हैं, उनकी बस्तियाँ थीं। तो उस समय कबीर साहब का प्रचार प्रसार काफ़ी था। सभी आसपास के दूर दराज के लोग कबीर साहब की कथा सत्संग सुनने के लिए आते जाते रहते थे। जब कथा सुनते थे, उस गली से निकलते थे, तो जब देखते थे कसाई की दुकान, तो उनके मन को गिलीन होता था कि कबीर साहब इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, उनकी झोंपड़ी के पास ही लोग बकरा मुर्गी भैंसा काटते हैं। तो किसी ने पूछा कि साहेब आपकी झोंपड़ी है और आप इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, इन लोगों को क्यों नहीं समझाते? तो कबीर साहब कहते, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगटियों के पास, जो करे सो भरत को भया उदास। कबीर साहब कहते हैं कि उनका काम मार रहे हैं, काट रहे हैं, उनका विषय है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना भरेंगे। तुम कथा सुनने आए हो, कथा सुनो और घर को जाओ। मैंने उनकी तरफ आज तक नहीं देखा क्या कर रहे हैं, तो तुम क्यों देख रहे हो? तो सद्गुरु कहते, तुम किसी की बुराइयों की तरफ मत देखो, अपना काम करते रहो, तो हमें उस परम सत्य की प्राप्ति होने लगेगी। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं कि हमें दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना है, अपनी तरफ ध्यान देना है, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम अपनी तरफ ध्यान कम देते हैं, दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते हैं, दूसरे की गलती ज़्यादा देखते हैं, दूसरे की अच्छाइयों को नहीं देखते। इसलिए हमारा मन विकारों की तरफ चला जाता है। फिर भक्ति करने में मन नहीं लगता, सुमरन करने में मन नहीं लगता, माता पिता की बात को भी नहीं सुन पाते, अनसुना कर देते हैं। इसलिए धीरे धीरे हम विकारों की दुनिया में चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर ही कालदूत पैदा हो जाता है, जिसको क्रोध कहते हैं। क्रोध का नाम ही काल है। दयाल का, जिसके हृदय में दया है, उसका नाम ही राम है। काल तो चक्की पिसता है, कबीर साहब के यहाँ बहुत पानी भरती है, और कबीर साहब जब मिलेंगे तो काल के ऊपर, सिर के ऊपर पैर रख के हटाना पड़ता, तो कोई सिर पर थोड़ी पैर रखने देगा। तो ऐसा होता है जैसे कि हमारी भक्ति है ना। वो कोई व्यक्ति सामने से, कोई हमारा दुश्मन है, वो सामने से आ रहा हमसे लड़ने के लिए, और हम देख रहे हैं कि वो मुझसे झगड़ा करने के लिए आ रहा है, और वो झगड़ा करने के लिए गाली देता हुआ भी आ रहा है, और उससे कहेंगे आ भाई आ, बैठ, झगड़ा बाद में करेंगे, पहले पानी पी ले, पहले बैठ।
उसको फिर पानी पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, भोजन खिलाएंगे, तो वो तो खुद ही उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और चुपचाप चला जाएगा। तो काल के सिर पर ऐसा पैर रख देते हैं, ऐसे काल के सिर पर पैर रखा जाता। वो हमारा काल बन के आया था, हाँ जी, लेकिन काल को हमने अपनी बुद्धि से बस में कर दयाल बना दिया। तो ऐसे काल के सिर पर पाँव रखते हैं। वो फिर वो पानी मतलब आपका दोस्त बन जाता, तो आपका दुआ सलाम करता, आपका घर का काम भी करने लगता। वो पानी भरना हो गया। तो सद्गुरु के संदेश ज्ञान बहुत सारे हैं। उसी को सद्गुरु कबीर साहब एक भजन में कहते हैं, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। हिंदू हो के मुर्गा मारे, हिंदू हो के मुर्गा मारे, तोरा करे कुर्बानी, तोरा करे कुर्बानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। आप ही मारे आप ही खावे, आप ही मारे आप ही खावे, नाम धारे महारानी, नाम धारे महारानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। मात पिता को जूता मारे, मात पिता को जूता मारे, मेहरारू की करे गुलामी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। कहत कबीर सुन भई साधो, कहत कबीर सुन भई साधो, डूब मरो बिन पानी, डूब मरो बिन पानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। हमें जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, सभी देवी देवता का पूजा पाठ कर रहे हैं, गुरु भक्ति नहीं कर पा रहे, सद्गुरु भक्ति नहीं कर पा रहे, आवागमन से मुक्त नहीं हो पा रहे। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। हिंदू होके मुर्गा मारे, हिंदू जाति में जन्म ले लिया तो भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर बलि मुर्गा चढ़ाता है, बकरा चढ़ाता है, लेकिन फिर भी वो मुक्ति नहीं मिल पा रही। ऐसा करते करते बहुत समय बीत हो गया। और यहाँ गुरु जी अब जाएंगे भोजपुर, बकरा लेकर जाएंगे वहाँ। भोजपुर तो हमारे उधर ही पड़ता। हाँ तो भोजपुर काली जी का मंदिर है, बकरा ने लेकर जाएंगे। गुरुजी मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं तो दलपतपुर मैं बूढ़ी हो गई, मैं भोजपुर नहीं गई। मैं तो आज तक सब कह में अरे तुम भी चलो भोजपुर, तुम भी चलो भोजपुर। अरे हम क्या करेंगे भोजपुर जाके। मेरे बच्चे हैं 2 वहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं और 2 मेरे पैदा हो गए। मैं नहीं गई कहीं भेंट चढ़ाने, न कुछ करने। गाँव के लोग तमाम गाड़ी जाती है जबरदस्ती। चलो यार, अरे भैया हमारे पूछते ही ना क्यों जावे। हाँ, पूछो करें, तो मैंने फिर- हाँ, अगर कोई भी
वो मुस्लिम लोग अल्लाह के नाम पर करते, कोई भैंसा काटता है, कोई गाय काटता है, कोई मुर्गी काटता है। अगर भैंसा काटने से भगवान खुश हो जा, देवी खुश हो जा, तो सबसे बड़े ताकतवर तो कसाई लोग होंगे, कई लोगों में जो रोज़ बकरा काटते, रोज़ भैंसा काटते। सबसे ज़्यादा धन और सबसे ज़्यादा शक्ति तो उनके पास होगा, लेकिन फिर भी बेचारे गरीब रहते हैं। ये एक भूल है, लोगों की परंपराओं में डूब गए। अगर एक तरफ तो हम उसको देवी माता मानते हैं, सर्वे शक्तिमान मानते हैं, उसके पास भाला भी है, त्रिशूल भी है, चक्र भी है, गधा भी है, तो उसको मार के खाना होगा तो अपने हाथ से मार के खा लेगी। खा लेगी, तुम्हारे हाथ से मार के क्यों खाएगी? या तो तुम देवी माता से ज़्यादा धनवान हो, बलवान हो, तो इसलिए तुम्हारे हाथ से खाती है। तुम ज़्यादा शक्तिमान हो। दारू से छड़ा हाँ, उसको दारू भी पिला दें। ये मैया रानी मैया अच्छी खासी मैया को राक्षस बना दिया। हाँ, अरे दारू पीना, मांस खाना, गुटखा खाना राक्षस लोगों के काम है। हाँ वे हम मिया पे भगवान रह रहे दूध को चला दें। तो देवी माता नहीं खाती, स्वार्थी लोगों ने ऐसा अपना धंधा बना रखा है। काली बकरा मारते, मुर्गा मारते, वहाँ जाकर खुद बनाते, खुद खा के चले आते हैं। देवी माता को एक डेली भी नहीं खवाते, तो पानी की मैं खाली खून चढ़ा देते लोग, खून तू पी ले। वहाँ गए ना, तो इन बातों में लोग फंसते चले जा रहे हैं और सत्य भक्ति को भूलते चले जा रहे हैं। आप ही खावे, आप ही मारे, नाम धरे महारानी। कोई तुर्कला देवी गुरु जी उधर ही तो है। हाँ, वो तो गोरखपुर में है। हाँ, और वहाँ तो तुर्कला देवी में मार बकरा ही बकरा हट गई। हाँ। यो वहाँ तो तमाम लोग आज जाएंगे दर्शन करने और वही काम कराएं। तो काल के लोग ऐसा काम करते रहते हैं, दयाल के लोग ऐसा नहीं करते। जो दयालु लोग होते हैं भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो ऐसी बलि कुर्बानी नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से हमारा कोई भला नहीं हो सकता। और अपने जीवन में उस परम सत्य को जानो। आलस लग रहा है क्या? बंद करें? अब जान लो। अच्छा, बंद कर दो ना। तो इसलिए अपने जीवन में लोग परंपराओं में डूब रहे हैं, अच्छा, चिंतन मनन नहीं कर रहे, सत्य को नहीं जान रहे, इसलिए जीवन में दुखी हैं। दुखी का कारण है। तो उस परम सत्य को जानने की ज़रूरत है, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब काशी में प्रकट हुए ब्रह्म मुहूर्त में, जेठ पूर्णिमा को। और उनको प्रकट होते हुए केवल एक ही व्यक्ति ने देखा, स्वामी अष्टानंद जी ने। जो आकाश से एक प्रकाश आया, लहर तारा में ठहर गया। जो लहर तारा उस समय 90 एकड़ में था। 90 एकड़ में? हाँ, अच्छा गंगा नदी से मिला हुआ था। अच्छा जी। गंगा नदी का पानी उसमें आता था, इसलिए उसका नाम लहर तारा पड़ा। तो गुरु जी चलो, वो सब आबादी हो गई, सब आबादी हो गई ना। सब लोग पाट के घर मकान बना लिए। हाँ, घर मकान बने हुए। लोग ध्यान नहीं दिए, वो ऐसे ही पड़ा रहा। छोटा सा लहर तारा। हाँ हाँ। तो कबीर साहब काशी में लहर तारा कमल के पुष्प पर प्रकट हुए। और नीरू नीमा जो दंपत्ति जुल्हाए थे, हाँ, तो पहली बार नीरू अपनी पत्नी नीमा को बुला कर लेके आ रहे थे। उनको पानी पीने की जिज्ञासा हुई। पानी पीने के लिए नीमा लहर तारा तालाब में गई। वो देखती हैं कि कमल के पुष्प पर एक दिव्य प्रकाश है और बालक है। तो उनके मन में आता है कि इस बच्चे को कौन यहाँ छोड़ गया, अगर हम भी छोड़ जाएंगे तो इसकी मृत्यु का पाप हमको लग सकता है।
उनके मन में ऐसा विचार आता है कि इस बच्चे का पालन पोषण हम करेंगे। तो पति पत्नी में काफ़ी बहस भी होता कि आप पहली बार मैके से ससुराल जा रही हैं, सामाजिक लोग क्या कहेगा। तो नीमा कहती है कि संसार से मुझे क्या लेना देना, सत्यता आप जानते हो और मैं जानती हूँ, अल्लाह या भगवान जानता है। तो दोनों में समझौता हो जाता है। कबीर साहब को बाल रूप में अपनी गोदी में उठा लेते हैं नीरू नीमा, और उनका गोदी में उठाने के बाद जो कबीर चौरा बनारस काशी में है, नीरू टीला पर ही कबीर साहब का पालन पोषण होता है, और वहीं से कबीर साहब देश दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं। मुख्य गद्दी कबीर चौरा बनारस को इसलिए माना जाता है क्योंकि पूरे जीवन उसी जगह पर रहकर उन्होंने पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया। जब भारत जाते थे तो वहीं पर ठहरते थे, और सभी संत परंपराओं के लोग उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। एक दक्षिण भारत के विद्वान थे, महाज्ञानी महापंडित, जिनको सर्वाजीत कहा जाता था। भारत के सभी विद्वानों को उन्होंने अपनी ज्ञान विद्या से जीत लिया था, लेकिन उनकी माता कबीर साहब की शिष्य थी। उनकी माता को शरीर में अग्नि रोग हो गया था, तो वह दक्षिण भारत से काशी में आई थी। किसी ने बताया था काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाओगे तो आपके अग्नि रोग ऐसी ख़त्म हो जाएगा, या कुछ उपाय बता देंगे, या उनकी आशीर्वाद से ख़त्म हो जाएगा। तो उनकी माताजी आती हैं, कबीर साहब से मिलती हैं, कबीर साहब से सत्संग सुनती हैं, वो कुछ उपाय बताते हैं, उनका शरीर का अग्नि रोग ख़त्म हो जाता है। सत्संग सुनती हैं तो उनको मन को अच्छा लगता है, तो कबीर साहब की शिष्य बन जाती है और उनके अनुसार भक्ति करने लगती हैं। तो फिर अपने घर लौट जाती हैं। जो उनका एक बेटा होता है, काफ़ी विद्वान होता है, सभी शास्त्रों का उसने अध्ययन करा है, वेद का, पुराण का, कुरान का, 18 शास्त्रों का। तो जब भी वो शास्त्रार्थ में जाते थे सभी ज्ञानी लोगों को हरा देते थे, तो लोग उनको सर्वाजीत कहते थे। तो जब वो अपने घर जाते थे तो उनकी माता उनको सर्वानंद कहती थी, ये सर्वानंद पानी लेके आ। तो उनके मन को चोट लगती थी कि दुनिया मुझे सर्वाजीत कहती है, वो भारी सभा में मेरी माँ मुझे सर्वानंद कहती है, मेरी बेइज्जती कर देती है। तो एक दिन बोले कि मुझे सब लोग सर्वाजीत कहते हैं और तुम मुझे सर्वानंद कहती हो, मेरी बेइज्जती हो जाती है। मेरा सर्वाजीत नाम घोषित करके मेरा पूजा पाठ करो, नाम घोषित करो। तो उनकी माताजी कहती हैं, अगर तूने किस किस को जीत लिया, कि मैंने भारत के सभी विद्वानों को जीत लिया। तो कि काशी में कबीर साहब रहते, अगर उनको जीत के आ जाएगा तो मैं तेरा सर्वाजीत के नाम से पूजा पाठ कर दूँगी, घोषित कर दूँगी कि मेरा बेटा सर्वाजीत है। तो दक्षिण भारत से वो सर्वाजीत बैलगाड़ी पे वेद शास्त्र गीता पुराण सब लाद कर लेके आता है। जब काशी जाओगे तो वहाँ एक चित्र बना हुआ है ना। तो जब जाते हैं सर्वाजीत, गर्मी का मौसम होता है, पानी पीने की जिज्ञासा होती है, आवाज़ भी नहीं निकल पाती, तो कमाली कुएं से पानी निकालती है। तो उसको इशारा करते हैं, तो कमाली समझ जाती है इनको प्यास लगी है, तो कमाली उनको पानी पिलाती है, कुएं पे पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद जब उनका प्यास बुझ जाती है तो उससे पूछते तो कौन जाति की है। तो कमाली कहती है जब तुम्हें प्यास लग रही तो तुम्हारी जाति कुछ नहीं थी, अब पानी पी लिया तो अब मेरी जाति पूछ रहे हो। सही बात है। तो कुछ पाखंडी लोग मतलब का काम आता तो जाति भूल जाते हैं।
तो उन्होंने पूछा कि आपका काम क्या, मेरी जाति से आपका क्या फ़ायदा होगा, कि मैं कबीर साहब की शिष्य हूँ। क्योंकि कभी कमाली को भी सदगुरु कबीर साहब ने अपनी ज्ञान शक्ति से जीवित किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। तो कमाली ने कबीर साहब की वाणी से समझाया, कबीर का घर सीकल पे जहाँ सिलेली गैल, पाव ने टिके पपीले का तो पंडित लादे बैल। कि कबीर साहब का ज्ञान जो सीकर का है, पहाड़ी के चढ़ने के समान है, जब पपीली का भी पैर नहीं टिकता। पपीली बोलती है ना बरसात के मौसम में, उस पपीली का भी उस पर पैर नहीं टिक सकता। और तू तो बेसात गीता पुराण बैलगाड़ी लेके आया, कैसे लेके जाएगा? तो इतनी वाणी में तो उसका सर घूम गया। तो उसको तो धुन थी, मुझे शास्त्रार्थ ही करना है। तो उसने एक लोटा लिया, लोटा में पानी भरा पूरा, और संकेत में कि ये लोटा कबीर साहब को दे देना है, पानी नहीं गिरना चाहिए। कमाली ने भरा, सुरती गोपाल वो सर्वाजीत ने। तो कबीर साहब उसने कहा कि इसका अर्थ ही क्या है, कि जो लोटा मुझे भर के आप गुरु जी के पास देने के लिए कर रहे हो, इसका मुझे अर्थ तो बता दो, पूछोगे तो बता दूंगी। कि मेरा ज्ञान इस लोटे के समान है, जो दूसरा ज्ञान नहीं भर सकता। जैसे लोटे में पानी और नहीं भर सकते, पूरा भरा है लपालप, ऐसे ही मेरा ज्ञान है, उनसे बता देना, इतना मैं ज्ञानी हूँ। तो कबीर साहब ने लोटा देखा, और लोटा देखने के बाद उसके इशारे को समझ गए। उस समय कबीर साहब चादर बुन रहे थे, कोई सुई से कोई काम कर रहे थे। उन्होंने सुई निकाली, उस पानी में डाल दी, और सुई पानी में बैठ गई। कि गुरुजी इसका क्या संकेत है, कि जब बता देना, तेरे ज्ञान को मेरा ज्ञान फोड़ कर नीचे निकल गया। उन्होंने उसको लोटा ऐसा दे दिया कि अब क्या हुआ, कि तो मेरे गुरुजी का ज्ञान ऐसा कि तुम्हारे ज्ञान को फोड़ कर निकल गया, नीचे बैठ गया। ज्ञान कहाँ से आया? तो कहा कि मुझे शास्त्रार्थ करना ही है, मुझे मिलना ही है उनसे। तो कबीर साहब ने सोचा कि मूर्ख लोग से माथा पच्ची करने से क्या फ़ायदा। तो कबीर साहब ने क्या करना, कि शास्त्रार्थ करना। कि शास्त्रार्थ क्या करेगा, छोड़, जो तुझे लिखना लिख ले। उसने अपनी डायरी में लिखा, कबीर हारा और सर्वाजीत जीता। वो तो खुशी खुशी फूले न समाए, घर हो गया वापसी, दक्षिण भारत गया। और माँ से बोला, माँ तू तो वो अपने गुरु को बहुत ज्ञानी समझती थी। उन्होंने तो देखते ही मुझसे हार मान ली। उन्होंने कह दिया कि जो तुम्हें लिखना लिख लो। तो उन्होंने कि बेटा पढ़ के सुना। तो पढ़ के दे सुनाया, तो कि सर्वाजीत हारा कबीर जीते। उल्टा हो गया। तो कह रहा, रही माँ मुझसे लिखने में गलती हो गई, मैं फिर दोबारा से जा रहा हूँ। फिर 3 महीने लगे आने में उसको। फिर आया, फिर वो कबीर साहब बोले, कमाली बोले, अब क्या बात हो गई भाई, अब तो मैंने तुझे लिख दिया था कि गुरुजी मुझसे लिखने में गलती हो गई, मैं दोबारा से लिखना चाहता हूँ, और इस बार अपना अंगूठा लगा दीजिए। कि लिख ले भैया। उनने फुल लिखा डायरी में, कबीर हारा और सर्वाजीत जीता। और कबीर साहब से अंगूठा लगवा लिया। अंगूठा का ही उस समय मोहर रहता था कि भाई अंगूठा है तो पक्का, ना तो कच्चा। फिर गया वो घर, माता जी ने कहा दिखाओ। कि माता जी अब तो किसी तो मैं अंगूठा भी लगवा के लेकर आया हूँ। फिर डायरी खोली, फिर उल्टा हो गया, कबीर जीता सर्वानंद हारा। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, 2 बार ऐसा हो गया। 2 बार मैं खुद लिखा हूँ, वो मैंने पढ़ के देखा है। कि उन्होंने फिर उसकी माता ने क्या कि जा तू वेद शास्त्र छोड़, उनसे ज्ञान सीख, उनका शिष्य बन, तो तेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। फिर सर्वानंद काशी आया, वो कबीर साहब का शिष्य बन गया। और कबीर साहब जो भी वाणी बोलते थे वही संग्रह करते थे। वो उन्हीं का नाम बदल के फिर सुरती गोपाल रखा गया।
कबीर साहब के अंतर्ध्यान होने के बाद मगर उन्हीं को गद्दी पर काशी में बैठाया गया। तो अगर हमारी योग्यता है और हम उस परम सत्य की तरफ जाएंगे, हम किसी भी ऊंचाई पे जा सकते हैं। लेकिन कर्म करेंगे तो खाली बैल की तरह अपने आप को हाँकते रहेंगे, तो बैल की तरह उसने भी, जैसे बैल की गाड़ी में भार लाद देते हैं उसको हाँकता रहता है, किसान ढोता रहता है, ऐसे ही कुछ लोग वेद शास्त्र गीता पुराण को सर पर रख के लादते रहते हैं। उसके ज्ञान को नहीं समझते, खाली पढ़कर छोड़ देते हैं। किसी भी शास्त्र को पढ़ने से हमारा भला नहीं होगा। उनके विचारों को मानेंगे, उनके सिद्धांत को समझेंगे, उनकी सत्य बातों को मानेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ना तो पोथी पढ़ जगमुआ पंडित होया ना कोई, ढाई आखर प्रेम तब पढ़े सो पंडित होए। तो पंडित वही होगा जो सत्य को पढ़ेगा, भक्ति को पढ़ेगा, दया को पढ़ेगा, करुणा को पढ़ेगा, वही पंडित हो सकता है। शास्त्र पढ़कर हम विद्वान हो सकते हैं, लेकिन आत्मा ज्ञानी नहीं हो सकते। एक बाबा आए थे कभी साहब मगर में ही, उस समय अपने दिन हो गए, वो कह रहे बेटे तुम कहाँ से हो, बहुत बढ़िया हलवा तुम्हारा। मैं कहा मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से। तो क्या करते हो? हमने दुकान है आपकी सामने गेट की से। बोले तो हम आएंगे वहाँ। मैं स्वागत है आपका, आइए। पहुँचे तो वो अपने गुरुजी के साथ पहुँचे। बोले ये हमारे गुरुजी हैं। मैं प्रणाम, मैं का पधारे। मैं का दूध लोगे का भोजन लोगे? बोले गुरुजी तो हमारे भोजन लेते ही नहीं है। मैं जी कितने साल हो गए ना? 25 साल। एक कथा है, एक बोर तो नहीं लग रहा आप लोग हैं? मन हो रहा सुनने का या सोने का? आज हंसी ना आई है। एक जन्म तो होता माता पिता के पेट से, एक जन्म होता गुरु भक्ति में। और एक बार एक गुरुमुख लड़की की शादी नुगरा घर में हो गई। धनवान था, शाकाहारी था, लेकिन गुरुमुख नहीं था। वो अकेली गुरुमुख थी वो लड़की, लेकिन परिवार सज्जन था, लेकिन गुरुमुख नहीं था। तो उस घर में गई तो वो व्यक्ति कोई उनके परिवार में कोई भी दान पुण्य नहीं करता था। किसी साधु संत का, किसी मेहमान का, किसी पड़ोसी को कुछ दान पुण्य नहीं करते थे, कोई सेवा नहीं करते थे। कोई साधु संत आया और वो गुरुमुख बेटी झाड़ू लगा रही थी तो उन्होंने कहा कि बेटी हमें यहाँ भोजन करना है। तो उसने कहा कि गुरुजी यहाँ तो खुद लोग बासी भात खाते हैं, आपको कहाँ से खिलाएंगे। और उसका ससुर सुन रहा था। उसका कि बेटी तेरा जन्म कब हुआ? कि गुरुजी 10 साल हुए। कि तेरे ससुर का? कि वो तो अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ, वो तो बच्चा ही है। और तेरी सास का? कि उनका भी जन्म नहीं हुआ। ऐसे 2-3 बातें पूछी, उसने ऐसा बताया। तो बुड्ढा तो सोच में पड़ गया, हम रोज़ ताज़ा भात खाते हैं, ताज़ा ताज़ा सब्जी लाते हैं, ताज़ा ताज़ा फल खाते हैं, और कह रही बासा भात खाते हैं। और हमारी कितना झूठ बोलते हैं। वो वैसे गुरुमुख की बेटी है, वो कह रही है कि बुढ़े का तो जन्म ही नहीं हुआ, वो हम 60 साल के हो गए। और सास का जन्म कम हुआ कि इसको 6 महीने हुए हैं। 6 महीने पहले सास ने नामदान ले लिया था। हाँ, वो कि सास का जन्म के 6 महीने हुए। ले कितना झूठ बोल, बाबा भी झूठ बोल रहा, ये भी झूठ बोल रही गुरुमुख होके। तो जब बाबा जी चले गए तो उसने उस बहू को बुलाया कि क्या तू झूठ बोल रही थी
कि हम तो रोज़ ताज़ा चावल खाते हैं, बासी तो फेंक देते हैं, और तू कह रही है बासी भात खाते हो। कि पिताजी मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, भजन किया था, भक्ति किया था, दान पुण्य किया था, उसकी वजह से आप जो भी बुरा कार्य करते हो, कोई भी कारोबार करते हो, उसमें आपको फ़ायदा मिल रहा है, और कोई भी आपके घर में दुख बीमारी नहीं आ रहा। इसलिए तुम भक्ति तो कर नहीं रहे, तो ये जो तुम्हारी पिछले जन्म की भक्ति है वो खा रहे तुम। और जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगी, धन भी तुम्हारा चला जाएगा, और बीमार भी तुम पड़ने लगोगे। तो क्या करा जा कि गुरुमुख बनो, फिर से खेती करो, दान पुण्य करो, साधु संत की सेवा करो, दीन दुख की सेवा करो, पड़ोसी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। चलो ठीक है। वो हमारा जन्म कैसे नहीं हुआ कि आप अभी गुरुमुख नहीं हो, नुगरा हो। गुरु भक्ति में जब आप गुरु मंत्र लोगे तो आपका गुरु भक्ति में जन्म होगा। अच्छा, वो तो सास का कि सास माता ने मेरे कहने से 6 महीने पहले नाम दीक्षा ले लिया था, इसलिए 6 महीना इनको हुआ जन्म ले हुए गुरु भक्ति में। तो इसलिए एक माँ के पेट से जन्म होता है, गुरु भक्ति में जन्म होता है। जब गुरु भक्ति में जन्म होता है, उसी के अनुसार भक्ति हमारी गुरु भक्ति सद्गुरु दरबार में जुड़ जाती है। मनमुखी भक्ति करते हैं, तो आज मन हुआ तो हनुमान जी को पूज लिए, ए हनुमान जी मुझे इतना बल दो, कोई शैतान ना मिला, भूत प्रेत ना मेरे को चिपके, तो हनुमान जी को याद कर लिया। परीक्षा आई तो सरस्वती माता को याद कर लिया। धन की कमी हुई तो लक्ष्मी माता को याद कर लिया। तो इसको कहते हैं मनमुखी पूजा। मन में आया तो उस देवी को पूज लिया, मन में आया तो उस भगवान को पूज लिया, मन में नहीं आया तो किसी को नहीं पूजा। लेकिन सद्गुरु भक्ति में एक ही भक्ति किया जाता है। एक साधे सब साधे, सब साधे ना है। माली सींचे मूल को, फूल है अगह माँ। अगर जैसे कोई माली होता है, माली जड़ में पानी डालता है तो उसकी पूरी पत्तियों को उसका हरियाली मिल जाती है। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं। अगर हम सद्गुरु की भक्ति करेंगे तो जड़ भक्ति है, मूल भक्ति है। तो अगर पत्ते पत्ते में पानी डालेंगे, जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ सूख जाएगा। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीन देव साका वही पत्ता रूप संसार। जो जिसको हम निरंजन है, काल निरंजन जो एक तना है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 शाखा हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वो पत्ता रूप संसार। उनमें अनेकों देवी देवता, अनेकों भगवान आ गए। लेकिन जो जड़ है उसकी पूजा नहीं कर रहे, लेकिन काल निरंजन की जो भक्ति है उसकी हम भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता हैं वो काल निरंजन की सेवा हम कर के अनुसार उनका कार्य सेवा चल रहा है। तमोगुण शंकर हैं, रजोगुण ब्रह्मा है, और सतोगुण विष्णु है। हमारे हृदय में तमोगुण भी है, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है। अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, बदले की भावना आ जाती है, तो हम तमोगुण में आ गए। तमोगुणी शंकर। अगर हमारे मन में भक्ति के विचार आ गए, वो सबके प्रति दया, थोड़ी थोड़ी दया आने लगी, भक्ति पूजा पाठ करने लगे, बगैर गुरु के गुरुमुखी भक्ति करने लगे, तो हम सतोगुण में आ गए। और रजोगुण में सद्गुरु के अनुसार भक्ति करने लगे, माता पिता की सेवा करने लगे, सभी से प्रेम भाव से रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे, किसी से कोई हमारी दुश्मनी नहीं, तो हम रजोगुण में चले जाते हैं।
जैसे दूसरी वाणी में भी कहा है सद्गुरु ने, तामस तेरे 3 गुण, ले बेडार, एक की डाली 3 फल, भाटा ऊख कपास। क्योंकि एक ही डाली पर 3 फल लगते हैं, ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिस पे गन्ना भी पैदा हो, कपास भी पैदा हो, भाटा भी पैदा हो। वो पेड़ आदमी के अंदर ही है, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। तमोगुण है हमारा अहंकार है, निंदा है, चुगली है, ये तमोगुण ही है। और सतोगुण ही गन्ना है, गन्ना मीठा होता है। भक्ति करेंगे तो हमारे मन से विकार खत्म हो जाते हैं, तो भक्ति करने में आनंद मिलता है, तो हम गन्ना के समान मीठे हो जाते हैं। और कपास मतलब और सद्गुरु की भक्ति करने लगते हैं, विकारों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो हम कपास की तरह हमारा मन साफ हो जाता, सुंदर हो जाता है। तो तीनों फल हमारे अंदर ही लगते हैं, ऊख भी, कपास भी और भाटा भी। एक ही डाली 3 फल, भाटा ऊख कपास, तामस तेरे 3 गुण। ये फल जो है, ये वृक्ष जो हमारे अंदर ही पैदा है, इस वृक्ष में ही 3 फल लगते हैं, भाटा भी, ऊख भी और कपास भी। जिसके अनुसार हमारे जैसे नेचर बनता चला जाता है, उसी के अनुसार हम ढलते चले जाते हैं, फिर उसी का आनंद हमको मिलने लगता है। तो इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं। फिर सद्गुरु कबीर साहब काशी क्यों छोड़े, मगहर क्यों गए? क्योंकि कबीर साहब के समकाल से पहले मगहर क्षेत्र में बौद्धी संत लोग रहते थे, बौद्ध भिक्षुक, जो गौतम बुद्ध भगवान के परिनिर्वाण के बाद उनके शिष्य लोग बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ दर्शन करने के लिए जाते थे। तो पैदल मार्ग जो लुम्बिनी जाते थे तो मगहर के क्षेत्र से ही होकर जाते थे, है ना, लुम्बिनी और श्रावस्ती। हाँ, तो उस क्षेत्र के लोग उन संतों को परेशान करते थे। तो बौद्धि संतों ने उस क्षेत्र का नाम डाला था मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। तो उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता था। सभी जाति के लोग बौद्धिस्ट होने लगे, कर्म कांड को छोड़ने लगे। तो काशी के पंडा पुजारी ने सोचा कि सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो हम लोगों का धंधा पानी चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने एक कथा फैलाई गांव-गांव में जाकर कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। ऐसी कथा फैला दी। लोग उनकी बात पर विश्वास करने के बाद धीरे धीरे काशी में शरीर त्यागने लगे, जिसको काशी करवट कहा जाता था। तो कबीर साहब के समकाल से पहले उधर और संत भी आए, जिन्होंने पानी मांगा। पानी की जगह उनके बर्तन में उस क्षेत्र के पशु चराने वाले चारागाह, जिनको ग्वाला कहते हैं, पानी न देकर मिट्टी या धूल भर के दे दिया। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल गया कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद उस क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी। वर्षा कम होने लगी तो काफ़ी उपचार किए गए वर्षा के, लेकिन वर्षा नहीं हुआ। फिर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में सभी परंपराओं के साधु संत लोग आए। साधु संतों ने कहा कि काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ न कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। वहाँ का राजा अपने साथियों को साथ लेकर कबीरचौरा बनारस जाते हैं और वहाँ की पूरी व्यवस्था बताते हैं कि कुछ लोगों ने साधु संतों को सताया, उनकी वाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा, जनता परेशान है, अगर आपके चलने से, वहाँ रहने से वर्षा हो सकती है, ऐसा संत लोगों ने कहा है।
तो कबीर साहब ने कहा अगर हमारे चलने से या वहाँ रहने से वर्षा हो सकती है तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है, वो आप ऐसी जगह जा रहे लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, ऐसी मातृभूमि को छोड़ कर जा रहे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब सोचते हैं अगर मैं भी इन लोगों के अनुसार काशी में ही शरीर त्यागा तो मेरे जाने के बाद काशी के पंडा पुजारी लोगों के मन में कहानी फैला देंगे कि कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में ही शरीर त्यागे हैं। तो मेरे सत्य को दबा देंगे और अपने पाखंड का बोलबाला कर लेंगे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग के मगहर में ही त्यागूँगा। फिर वहाँ को उन लोगों को समझाने के लिए एक वाणी बोलते हैं कबीर साहब, क्या काशी का ऊसर मगहर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा फिर रामी को निहोरा। कबीर साहब कहते हैं जिसने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, सतगुरु को जाना है, गुरु के अनुसार भक्ति की है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। खाली काशी में ही मरने से मोक्ष मिलता है, फिर तो राम का, भगवान का, किसी का कोई काम ही नहीं। जाओ काशी जाके मर जाओ, पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए कि कहीं विशेष जगह मरने से मोक्ष नहीं मिलता, भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। तो कबीर साहब काशी जाते हैं, पैदल जाते हैं, 7 दिन का समय लगता है। एक दिन गोरखपुर में घासी कटरा कभी चरण पादुका मंदिर है कबीर साहब का, वहाँ भी ठहरते हैं, वहाँ अपनी चरण पादुका छोड़ देते हैं। आमी नदी के पश्चिमी तट पर ठहरते हैं तो आसपास के लोग आ जाते हैं। वो लोगों के मन में आता काशी से कबीर साहब आए, वर्षा कराएंगे, दर्शन के लिए आ जाते हैं। कोई कुछ सामान लाता है, कोई कुछ लाता है, पानी नहीं रहता है। तो कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आ जाते हैं। तो गोरखनाथ जी के मन में आता काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए हैं, ये लोग हमारे पास नहीं आए पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी हृदय की बात को महसूस कर लेते हैं। और जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है, जनता से कबीर साहब कहते भी आपके पास में योगी जी आए हैं, उनसे विनती निवेदन करो, पानी की व्यवस्था कर देंगे। गोरखनाथ जी से जनता बोलती है तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है, जिस शोध का नाम गोरख तलैया नाम रखा जाता है। हाँ। तो जनता कहती इतने पानी से तो पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते भी जितने मेरे अंदर शक्ति थी लगा दी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जनता कबीर साहब से बता देती है कि गोरखनाथ जी ने थोड़ा सा पानी निकाला, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे कोई बस की बात नहीं है, अब तो आप ही को करना पड़ेगा। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं या आमी नदी सूखा रहता है, उसमें ही पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद उस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केसरदास, संत रविदास। फिर कबीर साहब आमी नदी के पूर्वी तट पर आते हैं, जहाँ आज वर्तमान में समाधि मंदिर बना है। ऊंचा टीला देखकर वहीं पर झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। संत जन, भक्त जन उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगता है तो समाधि मंदिर के पीछे कबीर गुफा है, कभी कभी उधर एकांत में बैठते हैं ध्यान के लिए। जब उनका जाने का समय होता है तो कबीर साहब अपनी पूर्ण तिथि पहले से ही बता देते। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको अपनी ज्ञान शक्ति से पता चल जाता किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो कबीर साहब अपनी पूर्ण तिथि 6 महीना पहले से बता देते हैं। तो उस तिथि पे बनारस के राजा, बिजली खां पठान और अन्य संत जन, भक्त जन भी उपस्थित होते हैं। कबीर साहब सबसे मिलते, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते भाई हमारा अब जाने का समय है, हम अपने देश जा रहे हैं, और जब तक आप लोग लगे कि हम जीवित हैं तो मत खोल कर देखना, जब आप लोग लगे कि हम चले गए तो झोंपड़ी खोल कर देख लेना।
इतना कहने के बाद कबीर साहब झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं। झोंपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। सभी लोग शांत अवस्था में, ध्यान अवस्था में, कोई भजन गाता है, कोई ध्यान करता है, अपना बैठे रहते हैं। काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है तो लोगों को लगता है कि अब कबीर साहब चले गए, झोंपड़ी खोलकर देखा जाए क्या कारण है। झोंपड़ी खोलने से पहले ही दोनों धर्मों के राजाओं में कबीर साहब के संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम अपने समाज के अनुसार उनको देह संस्कार कर कर समाधि मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते भाई हमारे भी गुरु थे, हम अपने अनुसार उनको दफना कर मजार बनाएंगे। यही टकराव दोनों में चलता रहता है। कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। फिर निर्णय होता है कि अब युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही देह संस्कार करने का अधिकारी रहेगा। इतनी बात आती है, दोनों राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। फिर उसी परिस्थिति में आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचर निशानी, देख निशानी कर डाली, रोबे परवीना हत्म दचीना। जब आकाशवाणी होता है तो दोनों लोग विमर्श करते हैं, झगड़ा बात को करेंगे। पहले झोंपड़ी खोलते हैं। झोंपड़ी खोल कर देखा जाता है तो फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं। उसी से हिंदू राजा वहाँ पर समाधि मंदिर बना देते हैं और मुस्लिम राजा मजार बना देते हैं। झगड़ा दोनों का ख़त्म हो जाता है। तो आज भी वहाँ पर कबीर साहब का समाधि भी है, मजार भी है, दोनों है। और दोनों धर्मों के अनुसार अपने अपने अनुसार पूजा पाठ करते हैं। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर हम भी सच्चे मन से भजन भक्ति करेंगे तो हमको भी वो पावर ऊर्जा मिलने लगेगी। लेकिन सच्चा भक्ति करेंगे जब ही। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, आज के सत्संग कराने वालों की, सत्संग सुनने वालों की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।